हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th सॉरी क्लास 9th। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज जो इंपॉर्टेंट आज की वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की पहली ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ ए इंटू बी बट इन अपोजिट साइन। प्लस का अपोजिट साइन कितना होगा? माइनस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आएगा? ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी में आएगा माइनस का ए बी और ए माइनस बी में कितना आएगा? प्लस ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन हम 8 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आइडेंटिटी कंप्रेस करनी है। 8 ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। 8 ए क्यूब किसका क्यूब होता है? 2a का। 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab 3a इंटू बी। 3ab ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, तो a कितना है यहाँ पे? 2a प्लस b कितना है? अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 3 टू 6ab। 6ab की 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 6 टू 12 a स्क्वायर बी। 6ab की b मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 6ab स्क्वायर। तो ये कंप्रेस करके आंसर आ जाएगा आपका 2a, क्योंकि a की जगह 2 है, b की जगह b है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आंसर है। 8a क्यूब को लिखा हमने 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस b। तो आंसर कितना आ गया? 2a प्लस बी का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट है 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर बी प्लस का 6ab स्क्वायर। 8a क्यूब किसका क्यूब होता है? 2a का क्यूब होता है, तो ये 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। यहाँ पे a की जगह 2 है और b की जगह क्या है? b। अपने पास से लिखेंगे माइनस का 3a, a कितना है? 2a इंटू b, b की जगह क्या आएगा? b ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, 2a माइनस बी। तो कंप्रेस करके आंसर कितना आएगा? 2a माइनस बी का होल क्यूब। यह आंसर आ गया 2a माइनस बी का होल क्यूब। 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसको लिखा 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3a इंटू बी और a माइनस बी। तो इसको कंप्रेस करके कितना आएगा? 2a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि a की जगह 2 है और b की जगह कितना है? b। नेक्स्ट करते हैं 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी कंप्रेस करके आएगा आंसर 27p क्यूब 216 माइनस का 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब ये a माइनस बी को होल क्यूब कंप्रेस होगा, क्योंकि माइनस है दो जगह वो प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आया ना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाता है। तो 27p क्यूब किसका क्यूब होता है? 3p का, दैट इज 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। a कितना है यहाँ पे? 3p। b कितना है? 1/6 माइनस का 3a इंटू बी इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस का 3a इंटू बी, ए तो आएगा 3p, बी आएगा 1/6।
a माइनस बी 3b माइनस 1/6। तो कंप्रेस करके आंसर कितना आएगा इसका? थ्री बी माइनस 1/6 का होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 a इंटू बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी, a कितना है 3b, b कितना है 1/6, बीच में माइनस आया वो होल क्यूब। तो कंप्रेस करके आंसर आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। फिर तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी आरएचएस लेंगे हम। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक्स क्यूब। सिंपली मल्टीप्लाई करनी है इसकी आरएचएस लेके। कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो वापसी आपके पास एलएचएस आ जाएगी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक्स क्यूब। एक्स इंटू एक्स वाई कितना आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये आएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर और प्लस के वाई। पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। एक्स इंटू एक्स वाई कितना आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। वाई इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर वाई। वाई इंटू एक्स वाई कितना आएगा? माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना आएगा? वाई क्यूब। अब ये एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। आंसर कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई। ये लिख सकते सिंपली मल्टीप्लाई करिए। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई वाई इंटू एक्स वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल। आंसर कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे होगा। सेकंड पार्ट में क्या है? आरएचएस ले लेते हैं एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे दोनों की। यह आएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। आंसर कितना आ गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज योर एलएचएस। सेम कंसेप्ट हमने आरएचएस लिया, आरएचएस में मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पे कुछ टर्म कैंसिल होगी तो आपसे क्या आ गया? आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज योर एलएचएस। क्वेश्चन नंबर 10।
10 का फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³। तो यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और 125 5 का, तो आएगा 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। इसमें आइडेंटिटी जो लेगी वो लेगी a³ प्लस b³ की। पहले a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी याद करते हैं। a³ प्लस b³, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है? a प्लस b, a यहाँ पे 3x है, 3y, b से 5z। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² माइनस a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 3y, b की वैल्यू कितनी है? 5z। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 3y प्लस 5z, सेकेंड ब्रैकेट में कितना आएगा? a का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस के 3y इंटू 5, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a, तो यह आएगा 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस का 15y। याद से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a 3y था, b कितना था? 5z, 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15y। सेकेंड पार्ट में भी ये आइडेंटिटी लेगी। सेकेंड पार्ट में आइडेंटिटी लेगी a³ माइनस b³ की। 64m³ माइनस का 343m³। 64m³ को क्या लिखेंगे? 4m का होल क्यूब माइनस के 7n का होल क्यूब, a³ माइनस b³। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² प्लस ab, तो ये आएगा आपका 4m माइनस 7n 16m² प्लस 49n² प्लस 28m²। ये आंसर है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस a। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। इलेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। एक आइडेंटिटी और याद करनी पड़ेगी हमें आज। पहले आइडेंटिटी याद करते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है क्योंकि अभी तक किसी में 3 क्यूब नहीं आए। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। फर्स्ट ब्रैकेट में आता है a प्लस b प्लस c, जैसे भी आ रहा था a³ प्लस b³ में, उसमें 2 टर्म थी, यहाँ 3 टर्म है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। पहले आइडेंटिटी याद करते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। फर्स्ट ब्रैकेट में आता है a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब जैसे आपको क्वेश्चन है 11,
27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xy। देखो 3 क्यूब है ना इसमें सिंपल, तो साफ पता लग रहा है कि आइडेंटिटी कौन सी लेगी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब पहले देखते हैं a क्या है, 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। तो 27x³ किसका क्यूब है, 3x का, तो a हो गया 3x, ये y का क्यूब हो गया, ये z का क्यूब हो गया, माइनस का 3a इंटू b इंटू c। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस y प्लस z, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस b प्लस c, 3x प्लस y प्लस z, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर px का स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर, c स्क्वायर z का स्क्वायर, माइनस का ab माइनस a इंटू b माइनस का b इंटू c माइनस का a इंटू c, माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac, 3x प्लस y प्लस z। फर्स्ट ब्रैकेट सेम एज इट इज कॉपी, a का स्क्वायर 9x स्क्वायर, b का स्क्वायर y स्क्वायर, c का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस का ab 3xy माइनस का bc माइनस का yz माइनस का ac माइनस का 3xy। यह आंसर आ गया। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ये अपने पास से लिखा, b अपने पास से लिखा, c अपने पास से लिखा। फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया a प्लस, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9xyz आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, आंसर आ गया। अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, अभी कल एक्सरसाइज 2.5 फिनिश हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम संडे तक सॉल्व कर दूँगा। मंडे को आपका NCERT से 2.1 से लेकर के 2.5 एक्सरसाइज तक का टेस्ट है। मंडे को आपका NCERT से पॉलिनोमियल का टेस्ट है, कल पॉलिनोमियल NCERT से फिनिश हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपकी संडे में उसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। दूसरी बात, एक बच्चे की प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वो भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अभी पहले आप होमवर्क लिखिए अपना। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट, 9 के सारे पार्ट, 10 और 11, 8, 9, 10 एंड दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। आपको पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिटी कंप्रेस होनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 2xy प्लस के 4 अंडर रूट 2yz माइनस का 8xz। 2 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 2 का। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करके देख लो, तो ये आपका कितना है, रूट में 2 इंटू 2 दैट इज 2।
तो 2 किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है। और 8 किसका स्क्वायर होता है? 2 अंडर रूट 2 का। 2 टू ज़ा 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, 2 टू ज़ा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 टू ज़ा 8। तो 2 जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है, 8 किसका स्क्वायर होता है? 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये आ गया आपका अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, बी किसका स्क्वायर हो गया? वाई का, सी किसका हो गया? 2 अंडर रूट 2 जेड का। ए आ गया अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर, बी आ गया वाई का, और सी आ गया 2 अंडर रूट 2 जेड का। ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, 2ab 2bc और 2ac। ए कितना है? अंडर रूट 2x है, बी वाई है, 2ab आ गया, 2bc बी वाई है, सी 2 अंडर रूट 2 जेड है, 2ac ए कितना है? अंडर रूट 2x और सी कितना है? 2 अंडर रूट 2 जेड। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वापसी आ जाएगी। अब इसमें देखना साइन माइनस का, पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म माइनस की है, पहली वाली और लास्ट वाली, उसमें आपका अंडर रूट 2x कॉमन आ रहा है तो उसमें माइनस करा देगा। तो आंसर कितना आएगा? माइनस का अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल। भाई यहाँ पे माइनस था एक, तो फर्स्ट वाली टर्म को रिप्लेस करें, कॉमन रूट 2x कॉमन आ रहा था, रूट 2x में माइनस लगा दिया, कंप्रेस होकर आ गया माइनस का अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल। ये सॉल्व हो गया। और भी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।